अहम के साथ जो उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में साल 2009 के एक कंटेम्प्ट के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच करने का फैसला लिया है कि क्या कोई शख्स सिटिंग जज और जज रह चुके लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकता है। मतलब उन्होंने फैसला ले लिया है कि इसका जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला प्रशांत भूषण के खिलाफ जारी 2 कंटेम्प्ट केसेस को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। 3 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने संकेत दिया कि अदालत की चिंता में मुख्य रूप से ऐसे मुद्दे उठाने से जो एसोसिएटेड जो कॉज है वो है नागरिक के अधिकार। जज ने कहा कि अदालत एक नागरिक के अधिकारों पर कुछ सवाल करना चाहती है ताकि सिटिंग जज और रिटायर्ड जजों के खिलाफ जो बयान दिए जाते हैं वो हक उसके नागरिक के अधिकार के हक में आता है या नहीं आता। प्रशांत भूषण ने 2009 में कहा था कि चीफ जस्टिस रहे 16 जजों में से आधे से ज़्यादा करप्ट थे, भ्रष्ट थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कुछ सवालों पर विचार का फैसला किया है जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पहला, क्या ऐसे बयान दिए जा सकते हैं या नहीं। दूसरा, कि ऐसे बयान किन हालात में दिए जा सकते हैं। तीसरा, सिटिंग या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ऐसे बयान दिए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, एक्टिविटी या पूरा प्रोसेस क्या हो। मेरे साथ है संजय चड्ढा, आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ ये जो कंटेम्प्ट वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ सवालों की समीक्षा करना चाहता है, उनके जवाब ढूंढना चाहता है। अगर कोर्ट और जजों पर आरोप लगाने हैं तो फिर किस प्रक्रिया का पालन किया जाए। मतलब अपने पर लगे आरोप की जांच भी खुद ही करेंगे क्या, किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसे समझिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रोसेस डेवलप होना चाहिए और शायद वो अब जब डेवलप भी होगा, जिसमें कि अगर जैसे हाई कोर्ट के विषय में ऐसा एक छोटा सा प्रोसेस है कि आपको अगर किसी हाई कोर्ट के जज के प्रति कुछ ऐसा संवेदना है कि उन्होंने कुछ किया है, कोई क्राइम, ये करप्शन इत्यादि में लिप्त होने की बात है, तो आपको CJI के आगे उसकी सूचना देनी चाहिए और उसका फिर वो विचार करेंगे और वो उस पर निर्णय करके आपको प्रेषित किया जाएगा। तो इसी तरह की परंपरा सुप्रीम कोर्ट में संभवतः अभी नहीं है। क्या होना चाहिए इसी चीज पे विचार करने के लिए, जैसा अभी आपने कहा 24 तारीख की डेट दी गई है, बल्कि इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ एक सीनियर एडवोकेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको जजेस की संज्ञा दी जाती है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, और आधे से अधिक ऐसे अधिवक्ताओं ने, ऐसे सीनियर एडवोकेट्स ने अभी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि कृपया आप इसकी जो सुनवाई है उसको कुछ समय टाल दें और जब नॉर्मल प्रोसीजर में एक्टिविटीज हो जाएंगी, जो इन पर्सन फिजिकल अपीयरेंसेस जब होंगी, तब इसकी सुनवाई करिए, क्योंकि ये एक छोटा मुद्दा लेके नहीं है, ये एक बहुत बड़े व्याप्त मुद्दे को लेके सामने आ रही है। और जैसा कि ये बहुत कहा जाता है कि जो जस्टिस है वो दिखनी चाहिए, तो जस्टिस दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्टिस आप कर दीजिए आपके हिसाब से। It should also be seemingly that the justice is being done. तो ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक मैं आगे बढ़ता हूं, प्रशांत भूषण के जी आप कहें, मैं सुन रहा हूं। जी आप बात मुकम्मल करें। मेरा सिर्फ यही कहना था कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा ठीक है, मैं आगे एक अहम है, क्योंकि एक प्रोसेस इसके बाद यही फॉलो होगा जो अब डिसाइड किया जाएगा। और एक बात, आज एकदम ऐसी जल्दी क्या आ गई? 9 साल 2009 यानी कि 11 साल से पड़ा हुआ था। आप इस काल में, कोरोना काल में, जब एक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस को हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसी शीघ्रता नहीं है। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस बात को जो ऑनरेबल जजेस हैं वो फॉलो करेंगे। मैं पूरी इसकी संभावना है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। प्रशांत भूषण के समर्थन में वकील भी खुलकर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे समेत 41 वकीलों ने दस्तखत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों और आम लोगों के लिए एक खुली चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 जजों समेत 3000 से ज़्यादा वकील दस्तखत कर चुके हैं। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग भी की है।
ये सब वो बातें हैं जैसे संजय बता रहे थे कि जो जो मांगे हैं, उसके अलावा ये भी है। बयान में कहा गया है कि ये फैसला जनता की नज़रों में कोर्ट का अधिकार बहाल नहीं करता है, बल्कि ये फैसला वकीलों को खुलकर बोलने से रोकेगा। बयान के मुताबिक इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय भी नहीं ली गई, जो कि कानूनन गलत है। इस चिट्ठी में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 72 घंटों में उठी इन सभी आवाज़ों को सुना होगा और इंसाफ को ख़त्म होने से रोकने के लिए सुधार करने वाले कदम उठाए जाएंगे, ताकि आम जनता में फिर से कोर्ट के लिए, अदालत के लिए सम्मान और विश्वास पैदा हो सके। इस चिट्ठी पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और भी जुड़ते जा रहे हैं लोग। इस चिट्ठी पर 13 रिटायर्ड जस्टिस, 166 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद, एकेडमिक्स और मशहूर शख्सियात के दस्तखत भी हैं, वकीलों के साथ साथ। संजय चड्ढा मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। संजय, मैं जानना चाहता हूं, प्रशांत भूषण के समर्थन में वकील, रिटायर्ड जज भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई चूक हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसकी समीक्षा करने की जरूरत है? कि मैं यही बात एक बहुत अहम बात है, मैं कहने ही चाह रहा था ये चीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया है और उस निर्णय में 14 तारीख को जो निर्णय आया था उसमें उन्होंने प्रशांत भूषण को गिल्टी फाइंड किया है। अब 20 तारीख की जो डेट है वो उनके क्या उनको सेंटेंस होगा उसके लिए रखी गई है। इन परिस्थितियों में इस जो चिट्ठियां हैं और ये जो लिखा है इसका अपना महत्व तो है, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर में लोगों ने और बहुत सारे जजेस भी इसमें शामिल हैं। जैसा आपने बताया 13 जजेस इसमें शामिल हैं, पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें शामिल हैं, तो उसका महत्व तो बहुत है। हमको यहाँ पे एक चीज और मेरे को रिमाइंड होती है, आपको याद होगा पिछले साल 4 सिटिंग जजेस बाहर आए थे और उन्होंने भी गंभीर प्रश्न उठाए थे, बिल्कुल, और वो आज हमको भूलने नहीं है। देखिए, जब एक सिटिंग जज ने सवाल उठा दिया और इस तरह की बात, और ये बात से भी मैं खास तौर से मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित तौर पे यदि जो इस तरह का अगर बात होती है तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे वकीलों के बोलने की क्षमता पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि वकील एक ऐसी कम्युनिटी है जो आंदोलन करे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में ये एक सबसे ज्यादा जागृत कम्युनिटी होती है और इसको लोग फॉलो करते हैं। क्या आवश्यकता है, ये आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमको देखना होगा। जी, बहरहाल हम तो समझते हैं कि हम मीडिया वाले ही सबसे जागृत कम्युनिटी हैं। बहरहाल आप भी हैं, हम भी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत भूषण ने 2009 के कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अवमानना के समान, कंटेम्प्ट के समान नहीं है, इसलिए आरोपों की जांच जरूरी है। प्रशांत भूषण ने यह भी दावा किया कि जनहित में, इन पब्लिक इंटरेस्ट, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की किसी भी कवायद को, किसी भी गतिविधि को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में रखा जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने एडवोकेट कामिनी जायसवाल के जरिए अपना जवाब दाखिल किया। प्रशांत भूषण ने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे PD दिनाकरन और कोलकाता हाई कोर्ट के जज रहे सौमित्र सेन के मामलों को याद दिलाया। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई और उनके निष्कासन की सिफारिश की गई। हालांकि बाद में दोनों ने खुद इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत भूषण का कहना है कि जज इंक्वायरी एक्ट के तहत किसी भी जज के महाभियोग, इम्पीचमेंट के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना बेहद ज़रूरी होता है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट पर प्रशांत भूषण को पहले ही कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया जा चुका है। बेंच इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। मेरा आखिरी सवाल यह है संजय, प्रशांत भूषण का कहना है कि जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अवमानना नहीं है, कंटेम्प्ट नहीं है, आरोपों की जांच होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली? देखिए, अगर जो आरोप है, 2 एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे दिए, जस्टिस दिनाकरन और जस्टिस सेन का। वो उन दोनों के ऊपर ये आरोप लगे थे और जैसा कि कानून में व्याप्त है, एक देखिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो आज तक हमारे 70 साल की कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक भी नहीं, एक हुआ था शायद, जस्टिस नारायण स्वामी। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए। मेरे ख्याल जस्टिस नारायण स्वामी नाम था उनका।
अच्छा, कंप्लीट जी नहीं हुआ था। जी जी, कंप्लीट नहीं हो पाया था, जी पास जी नहीं जी हो पाया था। दो तिहाई मेजोरिटी की आवश्यकता जी होती है, तो वो तो ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इम्पीचमेंट। जी जी तो इसीलिए वो जो इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत जी पूरा व्याप्त है, कानून में, विधि में व्याप्त है कि किस प्रकार का प्रोसेस देना चाहिए, और उसका अगर आप ये नहीं करेंगे तो पुनः मेरी वो जो पहली बात जी मैंने शुरुआत में कही थी कि कैसे ये जो जनमानस तक, आखिरी कोने तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि हम लोग एक रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या सबसे बड़ा जी व्यक्ति जी हो या जमीन का नीचे वाला सबसे छोटा वाला आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है, और वही कानून से हमारे जी जजेस भी संजय गवर्न हो। हमको हमको ये जी भूलना नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय चड्ढा, अपना समय हमें देने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।